ये पार्ट 2 वीडियो है, ध्यान दीजिए। पार्ट 2 क्लास 3 का पार्ट 2, क्लास 3 का पार्ट 2, क्लास 3 का पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या भाई, वर्किंग नोट सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं। जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया था क्लास 3 में उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए मैंने कुछ बना के छोड़ दिया है। देखिए आपके लिए छोड़ा है, क्या छोड़ा है, 2,40,000 का 20%, 2,40,000 का 20% आएगा 48,000। कितना आएगा, 48,000। 48,000 वाले को 5% डिस्काउंट देना है। कितना डिस्काउंट देना है, 5%। 5% मैंने डिस्काउंट दिया, 5% कितना होता है, 48,000 का 5% 2,400 रुपया। 48,000 में से 2,400 माइनस कर दिया, 45,600। 45,600 तो क्वेश्चन मिल गया था 20% रिलाइज इन द मंथ ऑफ द सेल एंड डिस्काउंट अलाउड 5%, डिस्काउंट अलाउड 5%, गॉट द पॉइंट। एंड बैलेंस रिलाइज आफ्टर 2 मंथ, बैलेंस रिलाइज आफ्टर 2 मंथ, बैलेंस रिलाइज आफ्टर 2 मंथ, दिमाग में बैठा लीजिएगा, गॉट द पॉइंट। चलिए श्योर, अभी ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अपने माथा में बैठा के रखना पड़ेगा कि रिमेनिंग 80% जो आपको मिल रहा है वो 2 महीने बाद मिल रहा है, 2 महीने बाद। तो 2,40,000 का 80% 192,000 रिसीव्ड इन अप्रैल। फरवरी मार्च में नहीं मिलेगा, फरवरी का फरवरी में 20% और 2 महीने बाद फरवरी मार्च छोड़कर अप्रैल में 1,92,000। चलिए मार्च का भी देखिए, 20% और 80% आपको करना है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी साथ साथ में कर सकते हैं, अपने कॉपी में साथ साथ करते रहिए। $2,60,000 का 20%, $52,000। 52,000 में 5% डिस्काउंट होगा, 2,60,000 इंटू 80%, 2,08,000। $52,000 का 5% 2,600, 52,000 माइनस 2,600 माइनस 52,000 माइनस 2,600, 49,400 रिसीव्ड इन मार्च, उसी महीने मिलेगा। और जो 80% है रिसीव्ड इन मई। सेम 1,60,000 का 20%, 32,000, 1,60,000 का 50%, 1,28,000, का 5% निकाल के 1,600 से माइनस करो, 32,000 माइनस 1,600, 30,400 रिसीव्ड इन अप्रैल, रिसीव्ड इन जून। ट्वेंटी परसेंट 80%, 2,32,000 का 20%,
46,400, 5% of 46,400. 5%, 46,400 minus 23, में 2,32,000 का 50%, 1,85,600 received in जून जुलाई, 2 महीने बाद इसका 20%, इसका 80%, 1,76,000 का 20%, 35,200 माइनस 5% ऑफ 35,200 का 5%, 35,200 का 1,760 माइनस 35,200 माइनस 1,760, 33,440, 1,76,000 का 80%, 1,76,000 का 80%, 1,48,000, received in June, received in August. Received in Feb. ये हो गया वर्किंग नोट 1 खत्म। ये आप खुद भी बना सकते हैं, आपका इच्छा, खुद से बनाइए, मेरा देख के बनाइए, आपका इच्छा, एज यू विश। कई लोग से खुद ही बन जाता है तो खुद ही बना लेता है, जिसका नहीं बनता वो मेरा देख के बनाता है। 2-3 बार वर्किंग नोट देखिएगा तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। गॉट द पॉइंट। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट 2 में हम लोग निकालते हैं रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, अप्रैल मई जून। उसी महीने का निकालते हैं जिस महीने का हमको सम्स बनाना है। हमको खाली अप्रैल मई जून का ही सम बनाना है। आप लोगों ने सुना होगा अप्रैल में कौन कौन सा पैसा मिला भाई, अप्रैल रिसीव्ड तो 1,92,000 और 30,400, 1,92,000 30,400 रिसीव्ड इन अप्रैल हो गया। फिर मई में क्या क्या रिसीव हो भाई, मई में ये 2,20,800 प्लस 2,08,000 प्लस मई में रिसीव्ड ये वाला 44,080 जून में 128,000 जून में ये रहा 33,440
440 गॉट इट। चलिए जोड़ लेते हैं 1,92,000 1,92,000 प्लस 30400 222,400 222,400 2,08,000 प्लस 44,080 2,08,000 प्लस 4480 2,52,080 1,28,000 1,28,000 plus 33,400 161,400 देख लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। 192 प्लस 30,400 2,22,400 रुपये अप्रैल में रिसीव हुआ। 2,08,000 प्लस 44,080 2,52,080 आपका मई में रिसीव हुआ। 1,28,000 प्लस 33,440 1,61,440 1,61,440 जून में रिसीव हुआ। 1,61,440 गॉट इट। ये वर्किंग नोट ऑलरेडी क्लास 2 में बताया गया था, इसलिए मैंने पूरा डिटेल नहीं बताया, आप समझ गए होंगे आई थिंक सो, बिकॉज क्लास 2 में पूरा डिटेल में बताया था मैंने। वैल्यूज चेंज है, वर्किंग नोट सेम। पॉज करके कॉपी कर लीजिए, मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ। थैंक यू। Working note 2 purchase से related, that is क्रेडिटर से जो पैसा मिलेगा, पहले परचेज का वो बता दो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 1,68,000 2 लाख अप्रैल में 2,08,000 2,12,000 1,60,000 1,68,000 2 लाख 2,08,000 2,12,000 1,60,000 1,68,000 का 4/5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4/5 ऑफ द क्रेडिट परचेज, और ये अंडरस्टूड है परचेज के कुछ बोला हुआ नहीं है तो क्रेडिट परचेज ही होगा। तो ये जो परचेज क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट परचेज है, उसका 4/5 आप पेड ऑन द मंथ दैट परचेज। जिस महीना आप करते हैं उसी महीना पेड कर देंगे, जिस महीना परचेज किए हैं उसी महीना उसको पे कर देंगे 4/5, एंड नेक्स्ट दैट मंथ द बैलेंस 1/5 इज पेड नेक्स्ट ऑफ दैट मंथ बने अगले महीने। ठीक है, तो लिखा हुआ है 4/5 ऑफ द क्रेडिट परचेज इज पेड ऑन द मंथ ऑफ दैट परचेज। जिस महीने खरीदा उसी महीने 4/5 पेड होगा, एंड नेक्स्ट ऑफ दैट मंथ मैंने अगले महीने पेड होगा। यानी आपको दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, 4/5 1/5 4/5 ऑफ 1,68,000 1/5 ऑफ 1,68,000 1,68,000 का पहले 4/5 निकालेंगे, फिर 1/5 निकालेंगे, फिर दोनों को निकाल कर
जो अमाउंट आएगा, पहले मैं सबका बंटवारा कर दूं, सब 4/5 1/5 होगा, 4/5 ऑफ 2 लाख, 1/5 ऑफ 2 लाख, 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ 2,08,000, 1/5 ऑफ 2,08,000, 4/5 ऑफ 2,12,000, 1/5 ऑफ 2,12,000। आप लोग मेरे साथ साथ बना सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो 4/5 1/5 निकालते रहिए। 4/5 ऑफ 1,60,000, 1/5 ऑफ 1,60,000। श्योर, चलिए मैं निकालता हूँ 4/5 1/5, ध्यान से देखिएगा। 1,68,000 का 4/5, 134,400 वो उसी महीने पेड होगा, पेड ऑन फेब, उसी महीने। और जो 1/5 होगा 1,68,000 का 1/5 होगा 33,600। ये 1 महीने बाद पेड होगा, पेड ऑन मार्च। चलिए 2 लाख का 4/5 1,60,000 पेड उसी महीने, मार्च का मार्च में, पेड ऑन मार्च। और 1/5 जो होगा 2 लाख का, दैट इज 40,000, पेड ऑन अगले महीने अप्रैल। 2,08,000 का 4/5 4/5 166,400 पेड ऑन अप्रैल उसी महीने। और 2,08,000 का 41,600 पेड ऑन मई, पेड ऑन मई, ठीक है ना। 1 महीने बाद फिर 2,12,000 का 2,12,000 का 4/5 4/5 169,600 पेड ऑन मई का मई में 4/5। और 2,12,000 का 1/5 42,400 पेड ऑन जून। 1,60,000 का 4/5 1,28,000 पेड ऑन जून। 1,60,000 का 1/5 32,000 पेड ऑन जुलाई। ये हो गया आपका वर्किंग नोट, यानी 4/5 उसी महीने 1/5 अगले महीने, 4/5 उसी महीने 1/5 अगले महीने। गॉट इट। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 2 देख के बनेगा। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अप्रैल मई जून। आप खुद से लिखिए, मैं चाहूंगा आप खुद से लिखिए। ये रहा अप्रैल, ये दोनों जोड़ के वहां, ये रहा मई जोड़ के यहाँ, ये रहा जून जोड़ के वहां।
हम चाहेंगे आप खुद से लिखिए, खुद से लिखिए, खुद से लिखिए। खुद से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बड़े चलिए, अप्रैल 40,000 166,400 166,400, फिर मई 41,600 प्लस 169,600, जून 42,400 1,28,000 42,400 प्लस 128 40,000 और 166,400 जोड़ता हूँ। 40,000 प्लस 166,400 2,06,400 2,06,400 40,000 प्लस 1,66,400 फिर 41,600 प्लस 41,600 प्लस 169,600 41,600 169,600 41,600 169,600 211 200 211 200 नेक्स्ट 42,400 प्लस 1,28,000 174,400 अप्रैल मई और जून। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओ मैंने गलती लिख दिया। 42,400 प्लस 1,28,000 होगा 170,400 170 1,70,400 कॉपी कर लीजिए। प्लस 169,600 कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिर वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे। गॉट इट? वर्किंग नोट्स भी बनाया जाएगा। वर्किंग नोट 3 वेजेज को लेकर है। वेजेज भी कुछ ऐसे ही बनेगा, वेजेज भी ऐसे ही बनेगा। बस वेजेज में क्या है लिखा हुआ है, वेजेज आर पेड 3/4 ऑन द ड्यू डेट, 3/4 ऑन द ड्यू डेट, 3/4 ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट में 3/4 मतलब उसी महीने हर महीना ड्यू डेट। अगर कुछ नहीं बोलता है तो उसी महीने को ड्यू डेट बोलते हैं। तो 3/4 उसी महीने, 3/4 उसी महीने, 1/4 नेक्स्ट मंथ। ऐसे ही 2 कॉलम बनेगा। वेजेज का जो अमाउंट होगा उसका 3/4 उसी महीने पे होगा और 1/4 एक महीने बाद पेड होगा। तो वेजेज आप बनाइए फिर पार्ट 3 के वीडियो में देखिए, है ना। पहले खुद से बना के सॉल्व कर लीजिए 3/4 1/4 करके, फिर वीडियो में देखिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए गॉट इट? 3/4 1/4 जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। 3/4 1/4 करिए। ये कॉपी कर लीजिए, 3/4 1 कर दीजिए, है ना। फिर अदर एक्सपेंस पेड लैग ऑफ 1 मंथ, एक महीने बाद पेमेंट होगा। अदर एक्सपेंस का वर्किंग नोट आप खुद बनाएंगे, वेजेज का वर्किंग नोट खुद बनाएंगे, अदर एक्सपेंस का खुद बनाएंगे। लैग ऑफ 1 मंथ माने एक महीने बाद। फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में। अदर एक्सपेंस गॉट इट? और इनकम टैक्स तो 30/6 को पेड होगा, 6वें महीने पेड होगा। लिखा ही हुआ बिफोर ऑन और बिफोर 30/6, तो 6ठे महीने पेड होगा। तो आप मेरे को वेजेज का वर्किंग नोट, अदर एक्सपेंस का वर्किंग नोट और आपका कैश बजट का फॉर्मेट इसको देख के बनाइए। मैं पार्ट 3 में आपको ये देता हूँ, पार्ट 3 में। गॉट इट? जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। जितना जल्दी बनाओगे उतना जल्दी आंसर पाओगे।